देखो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को करना है हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दे रखा है, ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 2 दे रखा है और ए बी सी 3 दे रखा है। और वैल्यू हमसे जो मांगी है उसने a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 मांगी है। तो पहले स्टेप में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दिया है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसका कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 1 होगा। तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 टू ज़ा 4, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -3। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, ए की पावर 4 तक जाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर खोलने जाएंगे तो ए की पावर ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो तो हमारे पास आ गई, ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसके लिए मैं इसके पास जा सकता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो वी नो दैट हमारे पास क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2 था। तो स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर बी, है ना। ये इक्वल टू किसका आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, तो इससे बात करते हैं। तो 2 यहाँ से अगर ए बी सी कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से ए बी सी बाहर गया तो बी बचा, यहाँ से ए बी सी बाहर गया तो सी बचा, और यहाँ से ए बी सी बाहर गया तो ए बचा इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी हमको क्या होगा, यहाँ पे इसकी तो वैल्यू चाहिए हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ए बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 3, और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ था हमको, ए प्लस बी प्लस सी 1 दिया हुआ है हमको, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2। तो यहाँ पे -2 रख लेते हैं वैल्यू। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 इंटू इसकी जगह आएगा -2 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा -4, तो उधर जाके ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 इक्वल टू 9 प्लस 4 हो जाएगा, देन 13। तो हमारा आंसर कितना आया, 13। ठीक है, ये क्वेश्चन 9th के बेसिस पे था, हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, लेकिन जेईई मेंस 2021 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन दिया है हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 दे रखा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 दे रखा है, हमें वैल्यू चाहिए 1/a 1/b प्लस 1/c। हम पहले इसी को देखते हैं, तो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो ए बी सी आएगा डिनोमिनेटर में, और ए से ए कटेगा तो यहाँ बी सी, यहाँ ए सी और यहाँ ए बी। अच्छा, तो इसका स्क्वायर करूँ तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें चाहिए वहाँ पर, ये वैल्यू मेरे पास है, तो ये कितनी है 9, तो 9 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1, तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1 माइनस 9, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 8 माइनस का और डिवाइड बाई 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -4। ठीक, चलो ये वैल्यू तो मिल गई हमें -4 डिवाइड बाय ए बी सी। अब ए बी सी ढूंढना है। अब ए बी सी ढूंढने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ए बी सी ढूंढने के लिए हम इसके पास चलते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी वाली प्रॉपर्टी पता है हमें। क्या पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला था पूरा किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक है, ये उसका पार्ट है ना। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें पता है, तो यहाँ 1 रख देते हैं। 1 - 3 ए बी सी की रिक्वायरमेंट है मुझे। ए प्लस बी प्लस सी कितना था? 1 ही था। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -4, तो माइनस ऑफ -4 तो जाएगा 1 - 3 ए बी सी इक्वल टू 9 + 4, देन -3 ए बी सी इक्वल टू 13, और ये 1 उधर जाके -1, देन -3 ए बी सी इक्वल टू 12, है ना। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ गई -4। हमारा ये भी कितना था? -4, और ए बी सी की जगह भी आया कितना? -4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर इज 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दे रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू मतलब रियल नंबर का कोई सेट होता है। रियल नंबर जो आपकी नंबर लाइन होती है ना, जो आपने ड्रॉ करी है, उस पर √2 भी होता है, 1.2 भी होता है, सब होते हैं ना उस पर, उसको कहते हैं हम रियल नंबर लाइन। तो वो सारे नंबर्स होते हैं रियल। तो ए बी सी रियल नंबर है। ए बी सी कोई भी ज़ीरो नहीं है। रियल नंबर तो है लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं है। सच दैट एक रिलेशन ये दे रखा है a/b b/c c/a = 6, एक दे रखा है b/a c/a a/c = 8। अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है? a³ / b³ / c³ एंड c³ / a³। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, ये फ्रैक्शन से अच्छे नहीं लग रहे हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमने a/b को ना p मान लिया, a/b को p माना, b/c को q माना, और c/a को r मान लिया, तो ये 6 हो गया, है ना। क्या अज्यूम करा हमने? कहीं लिख देते हैं, लेट क्या करा, a/b को p मान लिया, b/c को हमने q मान लिया, और c/a को हमने r मान लिया। अगर ऐसा करा है तो ये उल्टा लिखा है ना, ये a/b की जगह b/a लिखा है, तो ये 1/p हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/p, 1/q और 1/r इक्वल टू 8 हो गया। और अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो कोई बेनिफिट होगा? PQR, और एलसीएम में आएगा PQ प्लस QR प्लस RP इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ ऊपर जो लिखा है,
पी क्यूब क्यू आर आर पी जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कहाँ से, जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 6 6 36। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है नहीं हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से तो इतना ही बेनिफिट मिल पा रहा है हमें, और तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और क्या सोच सकते थे हम, यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, किसका p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब कर दो। क्यूब कर दें, देखना ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब लिखा है, क्या है प्लस 3abc -3। अगर यहाँ मैं 1 को मान लूँ तो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देता पी क्यू आर तो वो कितना आ जाता, a बाई बी, b बाई सी एंड c बाई ए। ये कट गया, b कट गया, a कट गया, तो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से मिल गई है मैं 1। तो मैं इसको लिख सकता था पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब -3 पी क्यू आर लिख सकते हैं इसको 1 की जगह। इस फॉर्मूले को खोल लेंगे, लेकिन एक हमारे साथ अच्छी बात यहाँ होगी, पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई ना मुझे, तो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ अगर 1 रख दूंगा तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 8 हो गया। ये 8 मिल गया तो यहाँ रख दो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 तो 36, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 20। अब इसको खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये क्या खुलता है, p प्लस क्यू प्लस आर खुलेगा और दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कॉमन, तो पी आर पी क्यू सॉरी पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, यही आएगा, यही होता है ना। तो अब p प्लस क्यू प्लस आर कितना था 6, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है 20, माइनस पी क्यू प्लस ये कितना 8, तो ये 6 इंटू कितना बचा 12, तो आंसर इज 72। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। ये किसके इक्वल होगा, अगर ये है तो देन ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू कर लो, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर कितना हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू a की पावर mn। अब बेस सेम है तो m प्लस n, इक्वेट कर देंगे ना, m प्लस n जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, mn के हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर खोलोगे, इसको देखो अब m की मल्टीप्लाई m में, तो mn माइनस 2m प्लस nm माइनस 2n, तो mn और mn तो 2mn हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो अंदर बचेगा m प्लस n, तो 2mn माइनस 2 m प्लस n इज इक्वल टू 2mn, तो आंसर इज 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। आसान सा था, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक और आसान सा सवाल देखते हैं, तो फिर रुक जाना, तो लिख लेना ना, काहे टेंशन ले रहे हो। एक और क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है हमको 3 की पावर 2023 माइनस नहीं प्लस 3 की पावर 2022 डिवाइड बाय 3 की पावर 2024 माइनस 3 की पावर 2023। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कर दोगे सिंप्लीफाई,
ज़्यादा बड़ा है क्या? 2025 आंसर नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पर इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो 23 या 22, तो 3 की पावर 2022 कॉमन आ जाएगा ना, तो इसके पास कितना बचेगा? एक 3 बचेगा, इसके पास सिर्फ 1 बचेगा। और ध्यान नीचे से क्या कॉमन आएगा? 3 की पावर 2023, तो अंदर क्या बचेगा? 3 माइनस 1। इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 और 1 4, डिवाइड बाई 3, 3 में से गया तो 2, तो 4/6 या 2/3 लिख सकते हो। ये आंसर है, इतना आसान सा था। ठीक है, क्वेश्चन दिखाओ पहले, रुक जाओ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ना। √5 का मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग है तो वी कैन राइट इट एनीथिंग की पावर 1/2 है ना। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 1/2 की होल पावर 5 इंटू, इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 2, 5 टू द पावर x इंटू 5 की पावर 1, और ये 5 की पावर 1/2 है। ठीक, इधर कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5/2 इंटू 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 टू द पावर x इंटू 5 की पावर 1 और हाफ 3/2। बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो यहाँ पर 5 की पावर में कितना आ गया? 5/2 प्लस 4, और इधर कितना आएगा? 5 की पावर में x प्लस 3/2। बेस सेम तो पावर को कंपेयर कर लो, 4 2 8 5 जा, मत ऐड करो, है ना। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि 3/2 और 5/2 आपस में अच्छे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। x प्लस 3/2, इस 3/2 को इधर ले आओ तो 5/2 माइनस 3/2 प्लस 4 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 5 में से 3 गया तो 2/2 प्लस 4, देन इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 प्लस 4, देन x इक्वल टू 5। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए आंसर। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि x की पावर a माइनस बी हो जाएगा, और होल पावर कितनी है? a प्लस बी। फिर x की पावर यहाँ पे भी पावर सब्ट्रैक्ट होगी, b माइनस सी और b प्लस सी, और यहाँ पे x की पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस ए। तो यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, और ये x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, बेस से में तो सारी पावर ऐड होंगी, इसको करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो x की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। इस क्वेश्चन में देखें लगभग सेम वैसा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ क्या करना है हमको? x की पावर b माइनस सी की होल पावर 1/bc, x की पावर c माइनस ए होल पावर 1/ac, और x की पावर a माइनस बी होल पावर 1/ab। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स की पावर c माइनस ए अपॉन ए सी, और x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी। तो x की पावर, इसको अगर देखो इसके नीचे सेपरेट करोगे, जैसे यहाँ लिखा है b माइनस सी अपॉन बी सी, b के नीचे bc लिखो और c के नीचे bc लिख दो।
तो b से b कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/c माइनस 1/b बचेगा। तो यहाँ पर 1/c माइनस 1/b बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/c माइनस 1/a बचेगा, है ना, 1/a माइनस 1/c बचेगा, 1/a माइनस 1/c, और यहाँ क्या बचेगा 1/b माइनस 1/a, तो प्लस माइनस 1/a कट गया, आंसर 1 आ रहा है। फिर 1/c और b बाई, तो x के और 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या करा? मैं तो ऐसे करके देखो इधर, सर कर दीजिए तू। ये क्वेश्चन था अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256, और हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो थोड़ा सा इसको ही ध्यान से देखते हैं। तो ये अल्फा की पावर कितना लिखा है 3/8, ये लिखा है बीटा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 एंड अल्फा की पावर 5/8। अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8 आएगा, दोनों पावर सेम है ना, तो अल्फा की पावर 5/8 कटेगा, तो यहाँ पे वो सॉरी बीटा की पावर 5/8 कटेगा, तो अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8 प्लस यहाँ पे बीटा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8। तो अगर इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो 8/8 बन गया ये, तो ये सीधे सीधे अल्फा, तो यहाँ बीटा की पावर 5/8 है, तो ये कितना हो गया अल्फा, और ये कितना हो गया बीटा, नीचे क्या लिखा अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 5/8, और ये इजीली यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो 64 है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 256 है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 64, अल्फा इंटू बीटा 256 की होल पावर 5/8, तो हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 होल पावर 5/8, देन 64 डिवाइड बाय 8 से 8 कट गया, 2 की पावर 5 32, दैट इज आंसर इज 2। ठीक है।